मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। आज हम अंतिम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता, जो कि गीतोपनिषद है, इसके अंदर गीता भी है और ये उपनिषद भी है, इसलिए इसको गीतोपनिषद बोला जाता है। और 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय, ये मोक्ष संन्यास युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें इस अध्याय का मोक्ष भी है और इसको पढ़ने के पश्चात भी मोक्ष आपके लिए सुलभ हो जाता है। अंतिम अध्याय बड़ा सबसे उन्नत अध्याय है, क्योंकि ये सार लेके आपके सामने प्रकट होगा। पूरे 17 के 17 अध्याय, और 17 अध्याय का सार जब आपके आंखों के सामने प्रकट होगा, आपको पता चल जाएगा कि अब जीवन किस प्रकार से हमें जीना है। और भगवान का जो मत है वो आपको अब बहुत ही क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ज्ञान की संतुष्टि, अब ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि ज्ञान की संतुष्टि, क्योंकि अब सारे मत, अब आप जो अवधारणाएं धारण किए हैं उनको त्याग देंगे, क्योंकि अब भगवान का मत जो कि सर्वोपरि है, इसको भी आप समझ लेंगे। अर्जुन का अब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पूर्णतः भगवान को समर्पित है, लेकिन फिर भी एक मन, बुद्धि इत्यादि में अभी एक कलेश बाकी है। एक ऐसा कलेश जिसके लिए ये सारा संसार हमेशा उत्तर ढूंढता रहता है, लेकिन भगवान का मत तो इसमें सर्वोपरि है। क्योंकि जितना भी धर्म है, जो कुछ भी धर्म है, हमको त्याग के लिए सिखाते हैं। आखिर त्याग क्या है? क्योंकि कर्मों का फल भी हम किस प्रकार से त्याग करें, इंद्रियों के विषय ये भी इनको किस प्रकार से त्याग करें, मोह को भी हम कैसे छोड़ दें, और अहंकार जो अविद्या है इसका भी हम किस प्रकार से त्याग करें। आखिर ये शब्द त्याग, क्योंकि सैक्रिफाइस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। सैक्रिफाइस का मतलब ही त्याग। आखिर त्याग है क्या? एक ऐसा प्रश्न है जो कि अब धर्म की ज्योति पथ में अगर अग्रसर होना है तो इस बात को भली प्रकार से समझ ले। और जो यूं ही चल पड़ता है बिना लक्ष्य के, बिना ज्ञान के, तो उसका लक्ष्य का भेदन कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े? क्या ऐसा कारण था जिसके कारण आपने अपने इस घर को छोड़ के इत्यादि 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 करते करते आप इस राह पर ऐसे आ गए? और इसी प्रकार से हम लोग जी रहे, क्योंकि हम लोग के पास ज्ञान नहीं है। तो आखिर इस राह पे, यानी कि ज्योति के पथ पे आरूढ़ होने के लिए आखिर हमें छोड़ना ही तो क्या है? पहली चीज हमको तो मालूम है कि छाया को, पथ को छोड़ना है। और छाया पथ को छोड़ने का अर्थ है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे अब तो मौत आ गई। क्योंकि कोई चीज को आप पकड़े हुए हैं, एक स्मरण को भी अगर आप पकड़े हैं तो भी उसको आप छोड़ते नहीं है। आप सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी बचपन की यादें हैं,
इनको घर के किनारे रख दिया जाए ताकि मैं कभी इसको देख लूं। हम इसी प्रकार से अपनी अविद्या को भी पकड़े रहते हैं। इसी प्रकार से हम अपने शत्रुओं को भी पकड़े रहते हैं कि ये शत्रु, अब ये शत्रु, ये जीवन का हमारा लक्ष्य था, इससे जीवन भर हो गया लड़ते लड़ते, अब ये शत्रु नहीं रहेगा तो फिर मेरा अब जीवन का जीने का भी अर्थ क्या रह गया। बड़ा अद्भुत है तय करना, बड़ा अद्भुत है जीवन को भी जीना। और यूं ही हम अपना समय को नष्ट कर देते हैं, जो बड़ा अमूल्यवान समय है। आखिर उपसंहार यानी कि मोक्ष और सन्यास, आखिर सन्यास है क्या? जो अवधारणाएं हैं मोक्ष की और जो अवधारणाएं हैं सन्यास की, इसको भी हम समझ लें भली प्रकार से। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष प्रदान करो, तो मोक्ष का अर्थ हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। आखिर ये मोक्ष क्या है? डर जाते हैं कि भगवान 3 बोलते हैं, मोक्ष कहने में बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो जबरदस्ती सबसे कहलवाता हूं कि हाँ, मेरे को लिख कर दो काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष भगवान मुझे प्रदान करो, क्योंकि मोक्ष, अब मोक्ष का अर्थ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप त्याग देते हैं, यानी कि मोह का क्षय। और मोह के कारण ही आप जिसको पकड़े हुए थे, बस वही तो अपने भीतर से उसको त्यागना, बाहर से त्यागने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो सन्यास के पश्चात ही मोक्ष, या मोक्ष और सन्यास दोनों एक समान, एक ही चीज ऐसा लगता है, क्योंकि मोह का क्षय, मुक्ति तो अलग चीज है। मोक्ष, सन्यास, योग। अर्जुन का इतना सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की इतनी मधुर मधुर वाणी में इतना प्रबल ज्ञान को सुनने के पश्चात फिर भी एक शंका बनी रही, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे ऋषि केश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। एक ऐसी परंपरा जो सनातन काल से है, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की राह पर चल पड़ो। आखिर ये है क्या? क्योंकि अर्जुन अपने रथ के एक हिस्से में बैठे बैठे ही वहीं पर सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया बगैर किसी त्याग के, और जो सारा सब कुछ छोड़कर दूर एकांत में जाके बड़ी भारी तपस्या करता है, उसको भी ये दिव्य स्वरूप भगवान का सुलभ नहीं होता है, और ये परम ज्ञान भी आसान नहीं है। अर्जुन को तो यूं ही सब कुछ सुलभ हो गया, लेकिन फिर भी अर्जुन के अंदर ये एक उत्कंठा बनी रही कि आखिर ये जो लोग अपने संसार इत्यादि से सब निवृत्त हो जाते हैं, आखिर इसको किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से समझें। जैसा है वैसा है नहीं, क्योंकि हम जिस धारणा से, जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से हम चीजों को अपने से दूर करते हैं, क्या वो सत्य है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न। और आज भी हम लोग को डर सा लगता है। हम प्रबुद्धता और मोक्ष मुक्ति की बात अगर कोई छोटा बच्चा भी करता है, कहते हैं अरे ये तुम्हारी उम्र का नहीं है, ये अभी जाके खेलो। जबकि उम्र और अवस्था इससे कोई लेना देना नहीं। अर्जुन को सारा ज्ञान युद्ध के क्षेत्र में प्राप्त हुआ, आप अंदाज नहीं लगा सकते। एक ऐसे समय पर जब अब आज सोचते हैं कि अरे सामने शत्रु है और इधर एक तरफ मित्र है और बीच में, इसके लिए कोई काल नहीं, ज्ञान के लिए और मोक्ष के लिए भी कोई काल नहीं, क्योंकि ये तो काल के ही अनुरूप है। क्योंकि जब काल
यानी कि काल पुरुष जब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो फिर वो आप डूबते हुए उस वक्त आपको ये ज्ञान दे देगा। पता चला नदी में डूब रहे और आप का पैर उस नदी के नीचे छुआ नहीं कि आपको ज्ञान भगवान ने दे दिया और आपने फिर उसके बाद ऊपर आप तैरते हुए मस्त होकर आ गए, जैसे आदि शंकराचार्य के साथ हुआ था। और वो तो बहुत ही छोटे थे। इसके लिए कोई काल नहीं, क्योंकि एक काल के द्वारा ही दिया गया सबसे परम गिफ्ट है हमारे लिए। लेकिन उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आखिर त्याग भरा जीवन किसे कहते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैंने ये सब त्याग कर दिया, मैं तपस्वी हूं, अब तुम मुझे पूजो। कौन है त्यागी? आखिर त्याग की परंपरा क्या है? और इसको भगवान का मत से हम लोग इसको समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्जुन का इसी प्रकार से ऐसा प्रश्न था। आखिर त्याग का क्या उद्देश्य है? तो भगवान का उत्तर दूसरे श्लोक में भगवान ने उत्तर देना शुरू किया। एक छोटा सा प्रश्न था, लेकिन यह बड़ा मर्म वाला प्रश्न था और इसी पे धर्म टिका हुआ है। और जरा सी अवधारणा हुई नहीं कि आप चूक गए। और भगवान का उत्तर को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि यह तो उपसंहार है, अंतिम। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, त्याग और संन्यास। इन दोनों को थोड़ा सा आप भली प्रकार से समझ लें। ये दोनों को एक न करके देखें। हालांकि पुस्तक में दोनों को एक ही प्रकार से किया गया, मैंने यहां पर थोड़ा सा बदल दिया। त्याग और संन्यास, इनके जो बुद्धिमानों के जो मत हैं उनको पहले समझ लें और फिर उसके बाद भगवान अपना मत बताएंगे। लेकिन जो प्रिवेलेंट है, यानी कि जो धारणाएं जो प्रिवेलेंट है इस संसार में पहले से सनातन काल से चली आ रही और जो लोग समझते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था 16 प्रकार के संस्कार है और संस्कार ही कर्म के बीज हैं। और अंतिम संस्कार संन्यास है, जो कि दीक्षा के बाद संन्यास के 4 चरण। और संन्यास, इसके अंदर आप धीमे धीमे आप भगवान को उपलब्ध होते हैं। पहला चरण मंत्र योग, दूसरा चरण हठ योग, तीसरा चरण लय योग और चौथा चरण राजयोग। और 12 साल, हर 3-3 साल का अंतर है इसके अंदर। ये एक संस्कार है, यानी कि इस संस्कार को करना, जिस प्रकार से यज्ञ उपवीत, जिस प्रकार से विवाह, जिस प्रकार से दीक्षा, जिस प्रकार से गर्भाधान, इसी प्रकार से संन्यास। लेकिन संन्यास का अर्थ ध्यान से समझ लें, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष संन्यास को कुछ और कहते हैं और त्याग कुछ और। दोनों को भली प्रकार से समझ लें। एक संस्कार के रूप में है, कर्म का अंतिम बीज है, क्योंकि इसको आप, इस संस्कार को आप धारण करने पर फिर आप अब कोई बीज न बचा, सारे बीज कर्म के अंकुरित हो गए। अब फिर इसके बाद आप पास कोई भी कर्म शेष नहीं रह गया। ये तो संन्यास है। लेकिन भगवान, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी धारणा को भगवान बता रहे कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग, यानी कि कर्म के परित्याग, लेकिन भौतिक इच्छा। अब भौतिक इच्छा है क्या? आपको एक बड़ा सा बंगला चाहिए, बंगला आप, ये भौतिक इच्छा होगी। और बंगला के लिए आपको बहुत सा धन चाहिए और उसके लिए जितने भी कर्म है उस बंगले को एक्वायर करने के लिए, यानी कि उसको आप पूरी तरीके से आपने कहा मुझे घर नहीं चाहिए, बस मैं ऐसे ही खुश हूं।
ये सन्यास हो गया। आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए और मोटरसाइकिल आपको अगर चाहिए तो फिर बहुत से पैसे भी चाहिए और उसको रोज चलाने के लिए भी बहुत से पैसे चाहिए, उसको रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए और बहुत कुछ। और आपने बस केवल कह दिया कि भौतिक इच्छा का ही मैंने आधारित कर्म के मैंने परित्याग कर दिया, यानी कि हमको मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। आपका जीवन एकदम से आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत कलेश जुड़े रहते हैं। इसलिए इसको समझ लेना अति आवश्यक है। एक ऐसा संस्कार कि अब बहुत कुछ कर लिया, अब सारी इच्छाओं को, यानी भौतिक इच्छाओं को, अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, यानी समस्त प्रकार के लोभ, और उस लोभ को पूर्ति करने के जो कर्म है उसी का त्याग, केवल उसी चीज का त्याग, यही तो सन्यास है। और इसी संस्कार के अंतर्गत आता है भौतिक इच्छाओं का परित्याग करने वाले जितने भी आधारित कर्म है, उनका परित्याग को ही विद्वान लोग सन्यास के रूप में देखते हैं। और भगवान कहते हैं इसके अलावा भी, और बुद्धिमान लोग कहते हैं कि समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। समस्त कर्मों के फल का त्याग, एक ने तो काम ही त्याग दिया और दूसरे ने कर्म तो किया लेकिन उसके फल को ग्रहण नहीं किया। अब यह हुआ त्याग। इस प्रकार से बुद्धिमान लोग देखते हैं। भगवान पुनः कहते हैं तीसरे सूत्र में, भगवान कहते हैं कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। और भी विद्वान हैं, उनका भी मत है। वो कहते हैं कि संसार में जितने भी कर्म है उसमें आप दोष ढूंढिए और ये दोष नजर आ जाएगा तो आप उसको छोड़ देंगे। इसलिए उसको पहले से ही सोच लीजिए कि ये सारा खोखटी है, इतना काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, ये सारे काम का कोई अर्थ नहीं है। इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी दुकान, इतनी बड़ी गाड़ी, ये सारे कर्मों को पूरी तरीके से त्याग दीजिए। बस जितने भी सकाम कर्म, उसके अंदर दोषपूर्ण देखना कि यार इसमें तो इतनी खोखट, इस मित्र के साथ अगर हम रहेंगे तो इसकी भी बहुत सी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, लेकिन ये हमारा काम तो करेगा, बहुत सा काम हमारा भी अच्छा करेगा, लेकिन इसके पास भी इतनी चेष्टाएं होंगी, इसकी इतनी इच्छाएं होंगी, और इसके साथ भी मुझे बहुत सा इसको करना पड़ेगा, बड़ा दोष नजर आ रहा है, चलो इसको त्याग दो। लेकिन यहां पर भगवान साकाम कर्म की बात कर रहे हैं, यानी वेदों के अंदर भी साकाम कर्म। और वैसे भी हम लोग वेदों के अनुसार चलते नहीं, लेकिन हम लोग तो केवल साकाम कर्म करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो इस संसार में इसी प्रकार से ऐसा संन्यास लेते हैं। उनको देखते हैं कि यार ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम है, इसमें तो बड़ा खोखट है, बड़ा शरीर में परिश्रम होगा और अंततः मेरे को कुछ हाथ लगेगा नहीं, चलो इसको छोड़ दो। और चूंकि उन्होंने इस कर्म का त्याग कर दिया तो अपने आप को भी घोषित करते हैं कि हाँ मैं तो बुद्धिमान था, इसलिए मैंने ये काम को पहले ही छोड़ दिया था। इसलिए भगवान कहते हैं कुछ विद्वान, सबका मत नहीं है ये, कुछ विद्वान, लेकिन कुछ और भी हैं विद्वान जो कहते हैं भगवान से, भगवान कह रहे हैं किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। सारे कर्मों को आपने त्याग दिया। कुछ विद्वान कहते हैं कि जितने भी काम है, पूजा पाठ, ये सब कुछ त्याग दो, क्योंकि आत्मा तो तुम ही हो, ऐसा मत देते हैं। लेकिन फिर भी 3 प्रकार के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है। बड़ा कंट्रोवर्सी है इसमें, कुछ विद्वान कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान कुछ कहते हैं।
अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कोई विद्वान को आपने पकड़ लिया, उसका आपने मत पूछ लिया तो वो आपको भटका देगा, क्योंकि दूसरा विद्वान कुछ और ही अन्य मत देगा। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि शास्त्रों को भली प्रकार से अपने घर में स्थान दीजिए, ले आइए शास्त्र। फिर ये बात न उठेगी कि कौन सा पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है या नहीं है। आपके पास तो सारी पुस्तकें होनी चाहिए, शास्त्र सारे के सारे होने चाहिए, और वही आपके जीवन का सबसे अच्छा रेफरेंस होगा। किसी और इंसान से पूछने से अच्छा बेहतर पुस्तक को निकाला, देख लिया, समझ लिया, आगे बढ़ गए। अब चूंकि जितने भी शास्त्र हैं उसमें बुद्धिजीवियों का ही अलग अलग दृष्टिकोण के साथ उनका मत है, वहां पर उनके मत में थोड़ा सा विभाजन है, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा सा मत उसमें निकाल सकते हैं। चौथा श्लोक भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। अब भगवान भी कह रहे हैं, निर्णय उस परम पिता, उस परम परमेश्वर, उनका भी त्याग के प्रति अपना निर्णय है, यानी कि वही असली शास्त्र है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में 3 प्रकार का त्याग। अपना मत देने से पहले यहां पर भगवान भी शास्त्र उचित बात यहां पर बताने के लिए भगवान, क्योंकि शास्त्र उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की श्रुति के, वही तो उसी में निहित है। यानी कि शास्त्र का प्रमाण लेते हुए भगवान भी यहां पर अपना निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि निर्णय वही है, यानी शास्त्र ही निर्णय का असली केंद्र है। भगवान का निर्णय की आखिर क्या है? 5वें सूत्र में भगवान कहते हैं, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इस संसार में सारे प्रकार के जितने भी कर्म है उनका भली प्रकार से आप त्याग कर दे, लेकिन यज्ञ करना, दान करना और तपस्या, जो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था, यज्ञ कई प्रकार के, किसी मनुष्य की मदद करना, यजन करना, देवताओं को पुकारना। आप खुद मदद नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान से किसी के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। ज्ञान यज्ञ, मैं भी तो ज्ञान यज्ञ करने में लगा हूं, और बहुत से लोग थे जो इसमें इस यज्ञ को न करें, मैं इसलिए तो बहुत सा काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सारे कर्म, मैं तो प्रबुद्धता को उपलब्ध हो जाने के पश्चात भी मैंने अपने कर्म नहीं छोड़े। यज्ञ करना, इसको तो कभी त्यागना ही नहीं चाहिए। हां, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना जरूरी है। यज्ञ, दान, विद्या दान कर रहा हूं मैं इस वक्त, अभय दान, ये सब दान की अभिव्यक्ति है। यजन करना, दान करना और तपस्या यानी कि सेवा, अपने हाथ भगवान ने दिए हैं, इससे सेवा हो जाए तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि इन 3 कर्मों के इसी को पवित्र कर्म बोला जाता है। इसलिए मैं अक्सर पहले भी कहता चला आया हूं कि सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त करो, उपासना में लग जाओ, और पवित्र कर्म, क्योंकि ये पवित्र कर्म को सब लोगों ने छोड़ रखा है। और भगवान कहते हैं सारे कर्म छोड़ने योग्य है, लेकिन ये 3 कर्म कभी छोड़ने योग्य नहीं है।
आप लोगों में से भी मैं यहां पर प्रश्न रखता हूं कि आप लोगों में भी कितने लोग हैं जो यज्ञ निरंतर करते हैं, दान निरंतर करते हैं और तपस्या निरंतर करते हैं? इसका उत्तर स्वतः आप अपने को दे। इसका उत्तर मैं सुन के करूंगा क्या? क्योंकि ये आत्ममंथन आप ही को करना है। ये 3 कर्म छायापथ में अक्सर हम लोग इन्हीं का त्याग करते हैं। ये सबसे उल्टी बात है। ये 3 कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग मूर्तावश इन 3 कर्मों का ही भली प्रकार से त्याग देते हैं और फिर कहते हैं कि ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। ये 3 कर्म कभी भी नहीं त्यागने हैं। बाकी सारे कर्म त्यागने योग्य, क्योंकि इन 3 कर्मों से ही हम पवित्रता को प्राप्त होते हैं, यानी पवित्र होते हैं। यज्ञ करना, दान करना और तीसरा तपस्या। तपस्या भी 3 प्रकार के, शारीरिक, वाचनिक और मानसिक तपस्या। दान भी 3 प्रकार के, वेल्थ देना यानी कि धन देना, ज्ञान देना और अभय देना। और यज्ञ भी कई प्रकार के, यज्ञ भी 3 प्रकार के, कुछ कहते हैं 4 प्रकार के, लेकिन हां है 4 प्रकार के। एक ज्ञान यज्ञ है और इसके अलावा आध्यात्मिक यज्ञ, आदि भौतिक यज्ञ और तीसरा अधिदैविक यज्ञ। अधिदैविक यज्ञ के अंतर्गत हम लोग हवन इत्यादि करते, भगवान को पूजन करते हैं। आदि भौतिक में हम लोग तर्पण इत्यादि और पुत्र प्राप्ति करने के लिए जो पत्नी से मिलन होता है, ये भी यज्ञ ही है। और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने यानी गुरु की इत्यादि सेवा करना। और ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत में ध्यान, मनन और चिंतन, इसका लगातार योगाभ्यास करना, ये सब चीजें, क्योंकि ये सब पवित्र करने वाले कर्म है। सामान्य धर्म का त्याग नहीं करना है। सामान्य धर्म को भली प्रकार से अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि सामान्य धर्म के अंतर्गत ही ये 3 चीजें निहित है, क्योंकि देवताओं का कार्य है ये। यही 3 चीजें हैं सामान्य धर्म के अंतर्गत। विशेष धर्म तो है ही है, जो कि हमको एक विशेष धर्म करना है। इसलिए भगवान इसकी महत्व को बता रहे हैं कि इन 3 कर्मों को जो लोग त्याग कर देते हैं वो पातकी होते हैं, नरकगामी। लेकिन इन 3 कर्मों को भली प्रकार से करना ही चाहिए हर हाल में, लेकिन फल को छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। अंतिम मत भगवान का। अब इसके बाद कुछ भी नहीं। यानी कि यज्ञ करिए, आपका अपना कर्तव्य समझ के यज्ञ करिए। दान करिए, वो भी अपना कर्तव्य समझ के करिए। तपस्या करिए तो भी उसको अपना कर्तव्य जाने। लेकिन इन तीनों कर्तव्यों में फल की आशा छोड़ दीजिए। फल की आशा या आसक्ति कि मैंने आज इतनी तपस्या कर ली भगवान, अब मुझे इसके लिए फल दो। नहीं, आप तो प्रार्थना करें। उनको देना होगा तो देंगे, नहीं देना को तो नहीं देंगे। लेकिन प्रार्थना तो आपका करने का कर्तव्य भगवान ने निर्धारित किया है। प्रार्थना तो करना ही है, उनसे छीनना नहीं, उनसे जिद नहीं करना है कि नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं छीन लूंगा तुमसे। असुर लोग तो यही तो करते हैं, इसलिए वो अपने देवासुर संग्राम हमेशा होता ही रहता है, देवताओं और असुरों का संग्राम।
वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इतना काम किया, इसका फल मुझे नहीं मिला, तो अब तो मैं छीन लूंगा। मैं रोज मंदिर तुम्हारे आता था, लेकिन तुमने मुझे भिखारी का भिखारी रखा, आज मंदिर का खजाना है, इसको मैं लूट लूंगा। बस यही मिस्टेक, यही गलती। यज्ञ, दान और तपस्या ये कर्तव्य है, इसलिए सामान्य धर्म के अंतर्गत ये कर्तव्य के रूप में स्थित है। लेकिन फल की आशा, बस इसी को त्याग देना है। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। इसलिए स्वधर्म का त्याग, क्योंकि वो निहित है हमारे जन्म से ही। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, असाधारण धर्म और आपदा के धर्म, ये हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन हम साधारण, असाधारण और आपदा ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए है जो कि बड़े शिरोमणि है। जो सामान्य धर्म करने में बहुत अव्वल है और विशेष धर्म को पूरी तरीके से 100% कर लिया, उन्हीं के अंदर भाव की शुद्धि हो जाती है। और जब भाव की शुद्धि हो जाती है, वही असाधारण कर्म करने के लिए भगवान उनको नियुक्त करते हैं, क्योंकि अब वो निहित हो गए असाधारण कर्म करने के लिए। जो निहित है हमारे लिए, जो कर्म पहले से निहित है, यानी कि स्वधर्म का पालन करना विशेष धर्म के अंतर्गत, और सामान्य धर्म यानी यज्ञ, दान, तपस्या, ये जो 3 इसके 24 तत्व में विभाजित है ये। और ये 3 श्रेणियों में सात्विक, राजसिक और तामसिक इस प्रकार से पूरी तरीके से इस प्रकार से दिया हुआ गया है। तो आप भली प्रकार से समझ लें कि हमारे जो कर्तव्य है उनको हम त्याग नहीं करना चाहिए। और हमने अगर किसी कारण, मोहवश इत्यादि हमने त्याग कर दिया तो वो तामसी त्याग कहलाता है। और अर्जुन यही करने जा रहे थे और उन्होंने ऐसा निर्णय निश्चय कर लिया था, इसलिए तामस। त्याग भी 3 प्रकार का ऐसा शास्त्र में है, और ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक करके बता रहे हैं कि देखो, त्याग, तामसी त्याग यानी कि आप मोहवश अपने कर्तव्यों को छोड़ दिए। भले कर्म के फल को त्यागना था, अपने कर्तव्य निहित जो करने थे वो तो करने ही थे, लेकिन मोहवश आपने किसी कारण आपने अपने निहित जो आपके लिए ही बने थे इसी से करना था और आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा तामसी त्याग कहलाता है। भगवान पुनः कहते हैं, जो व्यक्ति निहित कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने वह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसमें ज्यादा कलेश नजर आया, आपने कहा यार इसमें तो बहुत ज्यादा कलेश है, बड़ा कष्ट हो रहा है, इसको तो त्याग देना ही बेहतर है, और आपने उसको त्याग दिया, तो ये रजोगुण की श्रेणी में आता है। आपको तभी पता चलता है कि ये कष्टप्रद है जब आप उस काम में निरत हैं। 4 दिन आपने किया, उसके बाद आपको लगा ये तो बड़ा खोखट है, अपने जीवन को हम कैसे जिएंगे, इसमें बड़ा संघर्ष है, रोज लोगों से लड़ना पड़ता है, बोझ उठाना पड़ता है, पता नहीं और क्या क्या नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और आपने उस कर्म को छोड़ दिया, ये रजोगुणी है। भगवान पुनः कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को
करणीय मान कर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हमारे जो नियत कर्म है, अगर आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण का कर्म करें, यज्ञ करें, दान करें, यज्ञ करवाएं, दान लें, ज्ञान दें और ज्ञान लें, 6 कर्म। ये आपके कर्तव्य हैं अगर आप ब्राह्मण हैं, और इसको आपको करना है बगैर इसके आसक्त हुए, बगैर फल की कामना करना, क्योंकि ये तो हमारे जन्म से निहित है, ये मेरे कर्म है, इसको तो मुझे करना ही है, चाहे वो अच्छा लगे चाहे खराब लगे। ऐसा क्यों सोचें कि इसमें तो कोई पैसा नहीं है। और बात तो सत्य भी है, इसको पैसे के लिए करना नहीं करना इससे क्या लेना देना, ये तो मेरा कर्तव्य है। आपको भली प्रकार से मालूम है। इस भगवद गीता को भी सुनाते सुनाते यहां पर मेरे को कम से कम आज 44-45 दिन हो गए, और कितने लोग सुन रहे हैं इसको, लेकिन मेरा कर्तव्य है ये। इससे क्या फल प्राप्त होगा और इससे आसक्ति कतई उचित नहीं है। इसको अपने अच्छी तरीके से कर्म करना, बस यही हमारे स्वभाव में निहित होना चाहिए और इसी प्रकार से करना है। इसी कर्म को, इसी त्याग को ही हम सात्विक के रूप में, क्योंकि कर्म के फल को त्याग देना है, इसी को सात्विक बोला जाता है। अगर किसी और अन्य उद्देश्य से ये काम किया जा रहा होता, अगर 2 से 4 लोग सुनने वाले हैं, तब तो आप सोचते होंगे करे ये तो बड़ा खोखट है, किसी ने कोई बहाना करके इससे निवृत्त हो लिया जाए, तो यही राजसी हो जाता है, यानी बीच में काम छोड़ दिया। और ये काम तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो दुकान खोलूंगा, ये यज्ञ इत्यादि मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम मैं नहीं कर सकता, मैं न सीखूंगा, न ज्ञान लूंगा, न कुछ करूंगा, पर बस तो यही तामसी है। इसी प्रकार से क्षत्रिय को भी सोचना है, इसी प्रकार से वैश्य को भी सोचना है, इसी प्रकार से शूद्र उसको भी सोचना है, क्योंकि ये सब के लिए भगवान ने पहले से निहित कर्म, इसका काम श्रेष्ठ है, इसका काम श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं सोचते। जो मेरा काम है यही सर्वश्रेष्ठ है और यही मेरे लिए है, इसलिए इसी से अब हमको करना है, क्योंकि भगवान ने इसी के लिए आपको चुना है, इसी के लिए आपको भेजा गया है इस धरती पे। और ये भी धरती तो टेम्परेरी है, कौन सा आपको यहां पर करोड़ों साल तक यही काम करना है। थोड़ा सा इस प्रकार से सोच के देखें। तो जो आसक्ति को त्याग देता है और अपने निहित कर्म भली प्रकार से करता है, और आसक्ति का त्याग ही, जो आसक्ति का त्याग, कर्म फल का त्याग, यही सात्विक त्याग कहलाता है। तो सत्य पे आरूढ़ होना आसान सा लगता है, लेकिन आसान है नहीं। सरल होना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन है। आगे हम 10वें श्लोक में बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रहता। यानी कि भगवान का मत आ गया यहाँ पर, जो सत्वगुण में जो बुद्धिमान पुरुष है वही असली त्यागी है, क्योंकि शुभ या अशुभ कर्म, शुभ कर्म करने से भी उसको कोई परहेज नहीं और अशुभ कर्म करने से भी कोई परहेज नहीं। उसके हाथ में अगर तलवार दे दी जाए और जाके सारे गर्दन काट दें तो वो गर्दन काट देगा, क्योंकि उसको भली प्रकार से कर्म, कर्म के चक्र, कर्म के फल, प्रकृति के गुण, शक्ति, पुरुष, जीव और आत्मा, ये सब भली प्रकार से उसको
मालूम है। इसके अलावा भी उसको कर्म का क्षेत्र, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, अज्ञान, विद्या, अविद्या, छाया पथ, ज्योति पथ, छाया के चरण, ज्योति के चरण, ये सब भली प्रकार से उसको मालूम है। सारी सब कुछ उसको मालूम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वही असली त्यागी है। ये छोटी सी लाइन ये वैसी नहीं है जैसे आप इसको देखना चाह रहे हैं, ये छोटा सा सूत्र, लेकिन ये इसके अंदर बहुत ही विशालतम पथ इसके अंदर पड़ा हुआ है। बहुत गहरा इसके अंदर भाव पड़े हैं। इसलिए इसकी व्याख्या मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूं। आखिर उस सात्विक बुद्धिमान पुरुष का जो त्याग है वही असली त्याग है, क्योंकि वो शुभ और अशुभ कर्म में भेद नहीं रखता है। आपके लिए शुभ और अशुभ कर्म हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो शुभ और अशुभ यज्ञ, दान और ये भी इसके लिए करे या न करे, इसके लिए तो फिर भी करता है वो, लेकिन फल में लिपायमान नहीं होता है। इसको भली प्रकार से मालूम है कि पंचकोश से वो अलग है, और लेकिन पंचकोश जो कर रहा है करने दे उसको। उसका मन अगर कोई काम में लगा है तो फिर वो कर रहा है, उससे निवृत्त होने का मन नहीं है और दूसरा कर्म करने का मन नहीं है, इसलिए आप उसको कभी समझ ही नहीं सकते। लेकिन असली त्यागी वही है, ये शिरोमणि है, अत्यंत शिरोमणि। इसका उदाहरण मैं किस प्रकार से दूं आपको? ये तो बेईमानी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्वान इस संसार में ऐसे हैं, और मैं कुछ चंद लोगों का नाम लेके मैं उन लोगों का अपमान भी नहीं करना चाहता। बस इसी में रत है, जिसको वह राग हो गया, और जो अपने यज्ञ, दान और तपस्या में जो निरत है, बस वही। भगवान पुनः 11वां श्लोक में कहते हैं, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि सारे प्रकार के कर्मों को त्याग देना, सबको दोषपूर्ण मान के आपने त्याग दिया, तो फिर तो आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा 7-10 दिन तक रहेगा। आप अपने शरीर को जीवित रखने के लिए कोई चेष्टा करोगे, स्थान को शुद्ध रखने के लिए भी तो चेष्टा करोगे। अगर सारे प्रकार के कर्म आप त्याग देते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु निश्चित है। ये तो आत्महत्या करने के समान हुआ। हर 7वें घंटे आपको भूख लगेगी और उसके खाने का इंतजाम आपको करना ही पड़ेगा। ये तो असंभव है, लेकिन कर्मों का फल का त्याग करने वाला ही त्यागी कहलाता है। कोई भी प्रकार का कर्म को त्यागने से पहले बार बार सोचे, और कोई भी कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, कर्म के फल को त्यागना चाहिए। लेकिन जो पहले से ही जो प्रोहिबिटेड कर्म है, यानी कि शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, करप्शन करना, किसी को डराना धमकाना, ये तो पहले ही निंदित कर्म है। इनको तो पहले दिन ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि बचपन से बोला जा रहा है, छोटे थे तब से बोला जा रहा है कि ये ठीक नहीं है। इनको तो त्याग देना है। लेकिन बाकी मेरे से जो भी जुड़ता है, तो मैं तो पहले दिन ही उसे कहता हूं कि मेरे से जुड़ने पर तुम घबराओ नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज के लिए मैं तुमसे नहीं बोलूंगा जिसको तुमको त्यागना पड़ेगा। कोई भी कर्म को त्यागना नहीं है, बस केवल कर्म के फल को त्याग देना है, और अपने निहित जो कर्म है उसको भली प्रकार से करना है। बस भगवान का यहां पर भगवान का साक्षात्कार हो गया।
मत का। आप लोग भगवान के मत का साक्षात्कार कर लिए, अब किसी दुविधा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। त्यागी वही जिसने अपने कर्मों के फल को त्याग दिया, बस। भगवान कहते हैं जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यानी कि जिसने कर्म के फल को त्यागा नहीं, वो तो मरने के पश्चात जो उसने चाहा था और जो उसने नहीं चाहा था, या दोनों को मिला के उसको फल प्राप्त होगा, लेकिन मरने के पश्चात ही। लेकिन जो सन्यासी है, जिसने अपने जीवन में यज्ञ, दान और तपस्या और अपने निहित कर्म को भली प्रकार से किया और उसके कर्मों का फल सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, अब उसके पास न सुख न दुख, उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। बस वहीं से वो अब मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में वो प्रवेश कर जाता है। यही असली सन्यासी है, वही त्यागी है। इसलिए त्यागी पुरुष ही इस संसार में श्रेष्ठ है, और जिसने त्यागा नहीं वो संसार में श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो तो पुनरति जननम पुनरति मरणम विश्वानाहा मोहा वेशम, बार बार आएगा बार बार जाएगा, लेकिन अपने मोह का नाश नहीं करता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। आखिर भगवान कर्म के क्षेत्र, आखिर कर्म की पूरी विज्ञान बता रहे हैं यहां पर। हालांकि ये विज्ञान उन्होंने पहले भी बताया 2-3 अध्याय में कर्म संन्यास के अंतर्गत, लेकिन पुनः चूंकि त्याग ऐसा शब्द था उसके संशय में, क्योंकि कर्म का ही त्याग आदमी करता है, तो भगवान पुनः ये बात बता रहे हैं कि वेदांत का अर्थ होगा उपनिषद। उपनिषद में जो मत है उसके अनुसार भगवान अपना मत नहीं दे रहे, लेकिन यहां पर वेदांत का मत दे रहे हैं, क्योंकि उसी को लोगों ने पालन करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए, भगवान के उस सनातन स्वरूप को स्वतः प्राप्त हुए, उस परात्पर पर ब्रह्म में वो लीन हुए। इसलिए पहले ये कर्म को समझ लें, आखिर ये कर्म और इससे कर्म से मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो ये 5 क्या लक्षण है, 5 क्या कारण है। ये पंचकोश ही तो है, एक तो शरीर, एक मन, एक इंद्रियां और प्रेरणा। हम और देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। भगवान कहते हैं कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता मैंने किया, विभिन्न इंद्रियां, ये 5 इंद्री, 5 कर्मेंद्री, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा यानी कि अंतिम परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। यही परमात्मा जो कि जीव के अंतर्गत है, इसलिए कर्ता के रूप में स्थित है। और जब ज्ञान की उपलब्धता हो जाती है तो यही परमात्मा, लेकिन कर्म तो फिर भी होते रहते हैं। अज्ञानता के कारण जैविक कर्म और ज्ञान के कारण हम ईश कर्म, जैव कर्म और ईश कर्म। एक और प्रकार का कर्म है जिसको हम सहज कर्म कहते हैं, जो कि त्यागी के साथ निरत अपने आप ही होता है। यही 5 चीजें हैं, इसके कारण कर्म का सृष्टि बनती है। यही संस्कार इसका बीज है, और यही सनातन यानी हर ब्रह्म में ये संस्कार पहले से ही निहित है, कारण शरीर में, कारणभूत में।
भगवान पुनः कहते हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांचों कारणों के फल स्वरूप होता है। कर्म हम शरीर से तो करते ही हैं, लेकिन हमारे वचन से भी बहुत से कर्म होते हैं। अच्छे खासा घर में कलह हो जाती है, मित्र के बीच में भी कलह हो जाती है। अपनी वाणी एक बार चला दीजिए तो पता चला इस संसार में उपद्रव भी हो सकता है और क्रांति भी हो सकती है। ये वाणी के द्वारा किया गया कर्म, ये तलवार से भी बड़ी तीखी है। बाहरी तलवार के घाव को आप उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये वाणी का तलवार, एक बार ये तल है, जो तल का मतलब ही यही, जो जीभ का अग्रभाग और वार, इससे अगर आप वार कर देते हैं ये जीभ के अग्रभाग से, तो ये अग्नि, क्योंकि इसके अंदर, इस मुख में अग्नि देवता विराजमान है, आपके हृदय को ये जला के रख सकती है। इसी के अंदर आशीर्वाद भी है और इसी के अंदर श्राप भी है। इस वाणी की सबसे मधुर बात यही है, और इसीलिए हम लोग कोई भी कर्मकांड करते हैं तो इसके जो देवता है इंद्र और अग्नि, इसको सबसे पहले आहुति दी जाती है और इसके पश्चात ही इसी वाणी के अंदर ही उन सूक्तों को पढ़ा जाता है और इसी वाणी के द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं। इस वाणी के अंतर्गत सारे कर्म हो सकते हैं, शरीर के द्वारा भी हो सकते हैं, लेकिन वाणी के साथ भी तो काम होते ही है। एक और मन के द्वारा, मन के अंदर हम लोग बहुत सा षड्यंत्र डालते हैं और मन से ही ध्यान इत्यादि करके मोक्ष और मुक्ति को भी प्राप्त कर लें, यानी मन के द्वारा भी कर्म। मनसा कर्मणा वाचा, इस प्रकार से बोला जाता है। तो जितने भी उचित या अनुचित, ये सब इन्हीं पांच से ही पूर्ण होते हैं। भगवान 16वें श्लोक में कहते हैं, अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। बुद्धिमान पुरुष वही है जो कि हंस की भांति इस दूध को दूध, पानी को पानी अलग कर दे, यानी कि जो भाग करके देखने की, जिसके अंदर कला प्राप्त हो। शरीर के अंदर पांच कोशों को भली प्रकार से देख ले, तत्व के ज्ञान के आधार पे वो भली प्रकार से जान ले, समझ ले और फिर पुनः ये देख ले कि आखिर इस शरीर के द्वारा और कर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर जो ये समझता है कि मैंने किया, और शरीर को और पूरे मन इंद्रिय को वो तिरस्कृत करके कहता मैंने ये कर्म किया, बस भगवान कहते हैं वो सही नहीं देखता है, अज्ञान है इसलिए। जो ज्ञानी होते हैं वो भली प्रकार से जानते हैं कि कर्म जो होते हैं वो उसकी प्रकृति है, प्रकृति तो कर्म करती है और वो उसका दृष्टा मात्र है, इसलिए वो कर्म करने का उसको अभिमान नहीं होता है और न ही वो फल को भोगने का भी अभिमान करता है या उसको ग्रहण करने की भी चेष्टा करता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में आनंदित है भली प्रकार से। इसलिए अपने को जो कर्ता मानता है और बाकी सब चीजों को दरकिनार कर देता है, जो दूसरे कारण है उसको दरकिनार कर देता, तो भगवान कह रहे वो सही नहीं देखता है। 17वां सूत्र भगवान कहते हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। बड़ा ऊंचा लाइन है ये। जो फॉल्स प्राइड जिसके पास नहीं है, जो मिथ्या अहंकार से अपने को दूर रखता है, जिसकी बुद्धि
बंधन को प्राप्त नहीं है, यानी कि मोहग्रस्त नहीं, यानी अज्ञानता उसके पास नहीं है। पूर्ण ज्ञान को वो उपलब्ध हो गया, ज्ञान से संतुष्ट हो गया, अपने मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को भली प्रकार से वो समझता है। और जिसको देह का अभिमान नहीं है और देह से वो विदेह के रूप में और अपने को अकर्ता के रूप में, यानी कि अकर्म, यानी कि वो कर्म करते हुए अकर्म करता है, यानी कि वो इस संसार में सारे लोगों को मार भी दे तो भी वो नहीं मारता है, सारी स्त्रियों के साथ वो अपना संबंध बना ले तो भी वो ब्रह्मचारी है, और वो जितना भी अन्न खा ले तो भी उसने वो भूखा ही है, क्योंकि उसको भली प्रकार से अपना स्वरूप उसको उसी में वो स्थित है, यानी कि दृष्टा के रूप में। बड़े विरले हैं ऐसे लोग। अब भगवान यहां पर ऐसे लोगों को प्रमाणित कर रहे हैं। आप सोचते हैं इस प्रकार के लोग होते नहीं? नहीं, इस प्रकार के लोग हैं तभी तो यहां पर उनकी चर्चा हुई। आप माने या ना माने, लेकिन जो प्रबुद्ध होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आखिर प्रबुद्धता का अर्थ यही तो है जो इस सूत्र में भगवान ने बोला है। मैं इसको पुनः पढ़ता हूं। भगवान कह रहे हैं जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जो अपने को पुजवाता नहीं, ये ध्यान रख ले, मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। भगवान कह रहे हैं जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, यानी कि जो बद्ध नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, यानी कि सारा संसार को मार डाले तो भी वो किसी को नहीं मारा। न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है, वो अपने कर्मों से बंधा ही नहीं है, वो पहले से ही मुक्त हो गया। बड़ा श्रेष्ठ, इसी को हम प्रबुद्ध कहते हैं। प्रबुद्धता के 3 चरण, और यही अनुभव है प्रबुद्धता की। मैं अपनी वाणी इसी के साथ विराम देता हूं। कल पुनः मैं 18वें सूत्र से आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।